आज के दिन पूरे इंडिया में, पूरे देश में हमारे चल रहा है बैंक हड़ताल। लोग अपना डिमांड कर रहे हैं फाइडेस बैंकिंग का। फ्री में कभी कुछ नहीं कर रहे। हर दिन हम 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करेंगे क्योंकि उस एक दिन को कवर अप करना है करके ये हम काम कर रहे हैं। सभी जगह पे 5 डेज हो चुके हैं, तो बस बैंकर्स ही इस चीज़ को इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब संख्या देखिए आप, करोड़ों में बढ़ी है, 40 करोड़ संख्या बढ़ी है, लेकिन वही अगर आप भर्तियाँ देखेंगे 2014 से लेकर के अभी तक में सिर्फ 1,60,000 लोग भर्ती हुए हैं। ये स्ट्राइक हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि ये स्ट्राइक किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन डे, गणतंत्र दिवस निकल चुका है और आज है 27 जनवरी। और आपको बता दें कि आज के दिन पूरे इंडिया में, पूरे देश में हमारे चल रहा है बैंक हड़ताल। आपको बता दें कि इन लोगों की छुट्टी को लेकर कई मांगे हैं कि इनको जो है छुट्टी नहीं दी जाती है। एक सैटरडे छोड़कर दूसरे सैटरडे को इनको छुट्टी दी जाती है, जिसकी वजह से इनके माइंड में काफ़ी प्रेशर आता है और काफ़ी स्ट्रेस जो है इनकी ज़िंदगी में आ जाता है। अब क्या कुछ मामला है, क्या कुछ इनकी मांग है, वो तो इन्हीं से जानेंगे। चलिए चलते हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 1 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे काफ़ी लोगों को खड़े देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि ये सभी जो है बैंक कर्मचारी हैं और आज जो है यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हैं। क्या कुछ वजह है मैम आपके आज के हड़ताल में बैठने की? हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं फाइडेस बैंकिंग का। जो फाइडेस बैंकिंग का होना है उसके लिए सरकार उसमें सहमत नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल के लिए बैठे हैं। तो क्या कुछ और परेशानियाँ हैं, एक बार बता दीजिए दर्शकगणों को। और कोई परेशानी नहीं। हमारे हड़ताल करने से अगर जितने भी ग्राहक लोग हैं उनको अगर परेशानी है तो हम लोग उनसे क्षमा मांगते, लेकिन ये हमारा अधिकार है। LIC का फाइडेस बैंकिंग हो गया है और दूसरे जो संस्था है उसकी फाइडेस बैंकिंग हो गई है, उसका फाइडेस वर्किंग हो गया है, बट बैंक का अभी तक फाइडेस बैंकिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल में हैं। मैम हमें ये कुछ बता दीजिए कि जैसे फाइडेस बैंकिंग मैम ने बताया, तो उसमें क्या क्या होता है और क्या आपकी मुख्य परेशानी क्या है, एक बार इजी वर्ड्स में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बैंकर्स का काम बहुत आसान काम नहीं है, बहुत वर्क प्रेशर होता है। जब सभी जगह पे 5 डेज हो चुके हैं, तो बस बैंकर्स ही इस चीज़ को इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वर्क प्रेशर के कारण एकदम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो साथी हैं, कई साथी हैं, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो एक ये जो चल रहा है हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ये 5 डे बैंकिंग हमारे लिए, जो बैंकर्स हैं, है ना, उनके लिए 5 डे बैंकिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब हमारा 5 डे बैंकिंग नहीं होता है, बाकी जगह पे होता है, तो और उस दिन और हमारा वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत आसान नहीं है उस टेबल के पीछे में काम करना। तो मैम छुट्टी को लेकर क्या क्या है आपका, कितने दिन रहता है, ये सब बता दीजिए। छुट्टी बोलने से जो हम लोग का पूरा 7 डे का जो काम है, खाली फ्राइडे तक का हम लोग का वर्क होना चाहिए। सैटरडे जैसे अभी तक हम लोग का 2 शनिवार छुट्टी मिलती है, 2nd सैटरडे 4th सैटरडे हम लोग को छुट्टी मिलता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको सभी शनिवार को छुट्टी मिला जाए। सभी शनिवार छुट्टी होने से जो हम लोग के बैंकर लोगों का और भी बहुत सारी आवश्यकताएं रहती है, जो वर्क रहता है उसको हम लोग अपना इजीली कर सके। वो नहीं होने से हम लोग एक जो रविवार छुट्टी मिलता है उस समय हम लोग का नहीं जो वर्क रहता है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि फाइडेस बैंकिंग होना। और ये हमारे लिए नहीं है, ये हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि बाकी संस्थाओं में तो फाइडेस वर्किंग हो गया है, तो बैंक वाले क्यों नहीं उनका फाइडेस बैंकिंग करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार से बार बार ये अनुरोध है कि हमारे ये है जो हमारा अधिकार है वो हमें लेना है, इसीलिए हम लोग हड़ताल में। तो सर बताइए कि आपके यहाँ पर आने का मुख्य कारण क्या है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ा? मैम, हम चाहते हैं 5 डे बैंकिंग के लिए जो हमारी मांग है पिछले 10 सालों से है, सरकार से हमने कई चरणों में बातचीत भी की है। हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है कि हमारी मांगें पूर्ण होगी। ये स्ट्राइक हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि ये स्ट्राइक किया जाए। हमारी मांगें जो कि जेन्युइन मांगे है, हम सरकार को यही दिखलाना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि बैंक की जो रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की, वो है बैंकिंग। और बैंकिंग चैनल के माध्यम से हम हर किसी को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आगे भी सेवाएं प्रदान करेंगे। और हम ये विश्वसनीय कहना चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। हमने महिलाओं से तो बात कर ली, उन्होंने बताया कि किस प्रकार की परेशानियां उनको सामना करना पड़ा था। तो सर, जैसे कि 5 डेज वर्किंग बाकी संस्थाओं में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो आपको क्या क्या परेशानियां इससे, जैसे मैम ने बताया कि किसी भी चीज़ें आप लोगों के बीच हो रही हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए मैम,
पोस्ट दो मतलब प्री 2014 के पहले बैंक में हमारे पास 89 करोड़ कस्टमर थे, बट अभी 2026 में हमारे पास 136 करोड़ कस्टमर है, जिसमें एसबीआई के पास ही 51 करोड़, आरआरबी जो ग्रामीण बैंक कहते हैं वहाँ पे 35 करोड़ और बाकी लोग के पास 50 करोड़ के आसपास है। मतलब संख्या देखिए आप, करोड़ों में बढ़ी है, 40 करोड़ संख्या बढ़ी है। लेकिन वही अगर आप भर्तियाँ देखेंगे 2014 से लेकर के अभी तक में सिर्फ 1,60,000 लोग भर्ती हुए हैं। मतलब ना रोजगार सृजित हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए प्रेशर का, करोड़ों में यहाँ बढ़ रहे हैं। और बैंक हर साल सरकार को अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, प्राइवेट बैंक को ज़्यादा दे रही है। आप प्रधानमंत्री मोदी की भाषण अगर सुनते हैं, वो जो भी कुछ कार्य कहते हैं कि हमने सबको अलग खाता खोला, किसने खोला? जनधन खाता सरकारी बैंकों ने खोला है। वो कहते हैं कि हमने स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दिया, 15,000 रुपये जो दे रहे पीएम स्वनिधि, कौन लागू कर रहा है? सरकारी बैंक लागू कर रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जितना भी आ रहा है सब कुछ कर लेकर, जो सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, सब कुछ बैंक के द्वारा ही हुआ जा रहा है। हम सिर्फ राशन बांटना छोड़ के बाकी सब काम हम कर रहे हैं। तो ये जो बैंक कर रहा है इतना काम, तो मैम इतने कम टाइम में होने पॉसिबल नहीं है। बैंक वाले भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, उसको स्ट्रेस फ्री रहेगा कि बैंक अगर मान लीजिए शनिवार संडे छुट्टी रहती है, तब जाके तो मंडे को और एकदम फ्रेश मूड से आएगा और एकदम एनर्जेटिक होकर और काम करेगा वो। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सरकार की बात जान। और इसके लिए हम फ्री में कभी कुछ नहीं कर रहे, हर दिन हम 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करेंगे, क्योंकि उस एक दिन को कवर अप करना है करके, ये हम काम कर रहे हैं उसके लिए। तो सर जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या आपने पहले भी और आवाज़ उठाई है इसको लेकर? बिल्कुल मैम, 2015 से ये चीज़ चल रही है। सरकार ने हमको अंधेरे में रखा। पहले इन्होंने क्या किया, लॉलीपॉप की तरह हमें सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का दिया और बोला गया कि आगे हम इस पर विचार करेंगे, और उन्होंने विचार को छोड़ दिया। अभी भी देखिए आईबीए के सेटलमेंट, हम जो आईबीए है हमारा, सेटलमेंट होने के बाद भी उन्होंने अनुशंसा कर दी है, सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। ये डीएफएस में मैटर ऑलरेडी है जो है उसमें पेंडिंग पड़ा है। और देखिए जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैडम, आपके ग्राहक जो भी आपके व्यूअर्स देखते होंगे, ये कि जितने भी हमारे पास है जो बैंक से संबंधित है, नाबार्ड, आरबीआई, फिर जो सेबी है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये भी, और डीएफएस, इवन कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब के सब 5 डे बैंकिंग में वर्क करते हैं, सिवाय बैंक को छोड़ करके। बस बैंक अकेला है जो 6 दिन काम कर रहा है, इसके अलावा बाकी जितने भी है सभी से 5 डे वर्क की बैक करते हैं। जैसे कि हमने सभी बैंक कर्मचारियों से बातचीत की और उनका मुख्य कारण यहाँ पर धरना पर बैठने का सिर्फ यही है कि इनको जो है 5 डेज वर्किंग का जो पॉलिसी होता है ये इनके साथ नहीं किया जा रहा है। इनको जो है सैटरडे की जो छुट्टी होती है वो नहीं दी जा रही है, और हर दूसरे सैटरडे जो होता है, एक सैटरडे छोड़कर दूसरे सैटरडे को जो है इनको छुट्टी दी जा रही है, जिससे जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी जो है इनका स्ट्रेस पूर्वक जीवन चल रहा है। और आप खुद ही सोचिए कि एक आदमी जो है उसको छुट्टी की ज़रूरत होती है, अगर कोई भी अगर वो काम कर रहा है, कोई भी वर्किंग में अगर वो काम कर रहा है, तो छुट्टी जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो बिना छुट्टी के जो है एक आदमी काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, उसको लगातार काम करते हुए। अगर एक आदमी छुट्टी लेता है जिसके बाद ही वो अपना जो है अगला काम जो है एकदम फ्रेश माइंड से कर पाता है, जिसकी वजह से जो है इनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो ये उनका जो माइंड है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, काफ़ी चीज़ें जो है ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी जो भी मांग कुछ है आपने सुना, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि इन लोग जो है अब रैली निकाल रहे हैं, और इनकी मांग को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।